दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा भारत जिसकी टीवी स्क्रीन पर रामायण के पाठ का ज्ञान रेंगता हो, एक ऐसा भारत जो जहन में स्वामी विवेकानंद का ज्ञान संजोता हो, या फिर एक ऐसा भारत जो बुद्ध और रहीम के जरिए इस दुनिया को शांति का रास्ता दिखाता हो। उस भारत के अंदर दो संतों की हत्या बेरहमी से कर दी जाएगी, ये कौन जानता था? ये कल्पना किसने की थी कि जिस वक्त संतों की हत्या की जा रही होगी उस वक्त पुलिस वहां मौन खड़ी देख रही होगी। हमें लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो तीन बड़े पहलू हैं उन पर चर्चा हुई ही नहीं, और उन तीन बड़े पहलुओं की शुरुआत होनी चाहिए भीड़ से, क्योंकि तीन बड़े पहलू अगर हैं तो वो है भीड़, पुलिस और सत्ता। तो क्यों न शुरुआत भीड़ से की जाए। एक ऐसी भीड़ जो इस दुनिया में, इस देश में सड़क पर फैसला सुनाती है, एक ऐसी भीड़ जो कानून से संविधान तक को अंगूठा दिखाती है, और एक ऐसी भीड़ जो 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। जी हां, शुरुआत कहीं से कीजिए, शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत अखलाक से की जाए या शुरुआत पहलू खान से की जाए? और इस लिस्ट को लंबी करते हुए चले जाइए मिनहाज, नईम, गणेश, गंगेश, रकबर और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह से होते हुए इन दो संतों तक आ जाइए। इस भारत के अंदर भीड़ ने अपने तंत्र के जरिए धर्म ने देखा, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, और खुद के कानून का एक बसेरा बना करके जिसका चाहे उसकी जान ले ली। लेकिन इस भीड़ को हिम्मत कहां से मिलती है, इस भीड़ को आशा कहां से मिलती है? इसका जवाब दरअसल आपको सत्ता से लेकर के सियासत की झोलियों में मिलेगा। जब सत्ता का एक मंत्री आकर के मॉब लिंचिंग में शामिल कुछ लोगों को माला पहना देता है, जब सत्ता का मंत्री मंच से नारा देता है देश के गद्दारों को गोली मारो, और क्या शब्द कहा जाए, तो हमें लगता है कि जब मंत्री ही इस देश की भीड़ को, इस देश के लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, तो उस वक्त में इस देश में कानून कौन मानेगा? यह सत्ता को भी सोचना होगा, और आपको और मुझे भी। लेकिन हमें लगता है कि इस भीड़ को सर्टिफिकेट आज से पहले धर्म देख कर दिया गया। जिस वक्त हम गाय के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोल रहे थे, उस वक्त कुछ लोग इन लोगों को संरक्षण दे रहे थे, क्योंकि अगर संत की हत्या का सवाल है, हमें लगता है कि संत अग्निवेश पर जब हमला हुआ तो इस देश में आवाज उतनी बुलंद नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि दरअसल इस देश में संत की परिभाषा भी सत्ता के इर्द गिर्द गढ़ी जाती है। इस देश में दरअसल सत्ता समर्थक या विरोध के तर्ज पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति संत है या नहीं। और अगर ऐसे माहौल में भीड़ फायदा उठाकर के लोगों की जान लेने का काम कर रही है, हमें लगता है कि सामने से आवाज कौन बुलंद करेगा? सत्ता की इन हथकड़ियों को त्याग कर, सियासत की इस भक्ति को त्याग कर इस भीड़ के सामने कौन बोलेगा? यह सवाल एक बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि अगर आगे बढ़ा जाए तो पुलिस पर आप आइएगा, क्योंकि उत्तराखंड में आपने वो पुलिस वाला भी देखा जिसने अकेले भीड़ को रोक करके एक व्यक्ति की जान बचा ली। गगनदीप गिल उनका नाम था। भीड़ एक हमला कर रही थी, बीच भीड़ के जाकर के एक व्यक्ति जान बचाने का काम करता है। लेकिन दूसरा चेहरा महाराष्ट्र से सामने आता है, जहां संत अपनी जान की भीख मांग रहा था, पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई हिम्मत नहीं जुटाई कि उस संत को बचाया जा सके। हालांकि सत्ता ने अपनी कामयाबी के कसीदे पढ़े। कल माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे आए, उन्होंने कहा हमने 110 गिरफ्तारियां की हैं, हमने ये कहा, हमने वो कहा। लेकिन एक तीसरा बड़ा सवाल यहां सियासत के बीच उस सांप्रदायिक हिंसा का भी है, जहां लोग एक बहाना ढूंढने लगे थे, जहां लोग इस घटना को हिंदू और मुसलमान का नाम देने लगे थे। हमें लगता है कि जिस तरीके से इस देश के भाईचारे पे कुछ सांप्रदायिक गिद्ध नजर बनाए हुए हैं, वो इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। वो दरअसल बहाना टटोलना चाहते हैं, जिसके तहत इस देश में हर घटना को हिंदू और मुसलमान का नाम दिया जाए, और जिस नाम पर मोहर मीडिया लगा देता है, क्योंकि दरअसल मीडिया का धंधा तो आप जान ही चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान की अदालत में इस देश के भाईचारे को दफन करने का जो धंधा इस देश का मीडिया कर रहा है, उसकी हकीकत अब किसी से बची नहीं। लेकिन सवाल फिर भी यही कि इस देश की इस भीड़ को हिम्मत कौन देता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले सकती है, वो संत पर हमला कर सकती है, वो गाय के नाम पर किसी की जान ले सकती है, या फिर वो इस देश में कानून के नए कसीदे गढ़ सकती है? क्या इस देश का कानून भीड़ हो चला है, या फिर सत्ता के मंत्री जब इस देश की सत्ता में
मंच से गोली मारने का नारा देते हैं, तो क्या वो ये सोचते हैं कि वो इस भीड़ को हिम्मत दे रहे हैं कि वो फैसला सड़कों पर कर दे? हमें लगता है इस बात पर आपको सोचना चाहिए। और एक तीसरा बड़ा सवाल जो आता है वो सत्ता पर आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सबसे पहले तारीफ करनी चाहिए गृह मंत्री की भी महाराष्ट्र के, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस घटना में सांप्रदायिकता की जगह है ही नहीं तो आईटी सेल के माध्यम से जिस तरीके से इस देश में हिंदू और मुसलमान को, हर घटना को हिंदू और मुसलमान का नाम दिया जाता है, इस घटना पर भी नाम तो चस्पा कर ही दिया गया था। वो एहसान मानिए गृह मंत्री जी का कि उन्होंने आया और आकर के ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि क्या कहने भर से काम चलेगा? क्या उन हत्यारों को पकड़ा जाएगा? क्या सत्ता के पास, महाराष्ट्र की सरकार या केंद्र सरकार के पास यह हिम्मत बची है कि इस मॉब लिंचिंग का परिणाम जब मौत है, उस वक्त एक ऐसा संदेश देश भर में दिया जाए कि कल कोई भीड़ किसी निहत्थे पर वार करके उसकी जान लेने की हिम्मत ना जुटा सके, कल कोई भीड़ सड़क पर आकर के खुद को इस देश का कानून समझते हुए किसी की जान ना ले सके। अगर ऐसी हिम्मत इस देश की सत्ताओं में है तो हमें लगता है कि उस वक्त इस देश की सत्ता के लिए मोमबत्ती जलाइए या दिया जलाइए, क्योंकि इस भीड़ का दरअसल कोई मजहब नहीं, इस भीड़ का कोई धर्म नहीं, इस भीड़ का कोई मुकाम भी नहीं है। ये वो भीड़ है जो सड़क पर बीच चौराहे पर जिसकी चाहे उसकी जान ले सकती है और जान लेने के बाद बहाने जो चाहे सांप्रदायिकता से लेकर के कानून तोड़ने तक चस्पा कर सकती है, लेकिन जान तो ये भीड़ किसी की भी ले सकती है। तो कल जब हम इस भीड़ के खिलाफ बोले तो कोई धर्म देखकर ना बोले, कोई जाति देखकर ना बोले, सिर्फ इस बात को सोच करके बोले कि इस भीड़ को यह हक किसने दिया कि इस देश के कानून और संविधान को ठेंगा दिखाते हुए यह किसी की भी जान ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।